बाहर के किसी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके रिश्तेदार होते हैं, आपसे जेलस होते हैं। इसकी बीवी हमसे, हमारी बहू से ज्यादा खूबसूरत आ गई, अल्लाह इसके बच्चे की तो बड़ी अच्छी जॉब लगी, मेरे पास 2 बहनें। मिसेस खान उसका हो गया। रात को 12:30 बजे के करीब मुझे 3 धमकियां दी हैं। या तो तुम कहो कि मिसेस खान ने आपने एक भी लड़की नहीं दिखाई, एक से एक खूबसूरत। मियाँ बीवी में देखते हैं सबसे मोहब्बत का रिश्ता सबसे ऊपर होता है उन दोनों में। वो जो मोहब्बत है वो एक दूसरे को जोड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इस तोड़ता कौन है, और उस मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए उन दोनों की मोहब्बत और उन दोनों का साथ काफी है, या दीगर रिश्तेदारों की भी इंपॉर्टेंस मैके और ससुराल के जो लोग हैं उनका भी किरदार है। तो इसी हवाले से हमारे साथ रिलेशनशिप कोच हैं, एक्सपर्ट हैं मिसेस खान, उनसे जानते हैं इस हवाले से। वेलकम मिसेस खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिसेस खान, मुझे बताइएगा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए क्या आप समझते हैं कि रिश्तेदारों का बड़ा अहम रोल होता है, या कहा जाए मैके और ससुराल का बड़ा अहम किरदार है? मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद रिश्तेदारों का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि जो लोग समझते हैं हम रिश्तेदारों के पास अब रिवाज भी नहीं रिश्तेदारों के पास जाने का इतना, ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार इधर कुछ कह देंगे उधर कुछ भड़का देंगे। कोई रिश्तेदार बाहर के किसी बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके रिश्तेदार होते हैं, आपसे जेलस होते हैं इसकी बीवी हमसे, हमारी बहू से ज़्यादा खूबसूरत आ गई, अल्लाह इसके बच्चे की तो बड़ी अच्छी जॉब लगी, मेरे पास 2 बहनें। मिसेस खान उसका हो गया। कहाँ हो गया, आपने कहाँ किया? मैंने कहा बेटा मैं जहाँ कर देती हूँ मुझे तो इतना याद नहीं रहता, वो तो आप लोग मिलते जुलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पता होता है। ना मैं घरों में जाती हूँ, ना मैं उनकी चीज़ों का पूछती हूँ, ना मैं गाड़ियों का पूछती हूँ, तुम्हारी गाड़ी क्या है, ये वो रिश्तेदार ही करते हैं। ये रिश्तेदारों को हसद होती है। जो बड़ा ऊंचा चला जाएगा वो नीचे वाले रिश्तेदारों का अल्लाह ताला का हुक्म है। एक तो मिसेस खान रिश्तेदार हैं, दूसरे मैके और ससुराल हैं। खास तौर पे मिसेस खान जो सास है ना, उसके किरदार पे बड़ी बात की जाती है, बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। आपकी क्या राय है इस मुतालिक कि क्या सास की वजह से रिश्ता टूटता है मियाँ बीवी का, या खराब होता है? आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है क्या? मिसेस खान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने दीगर रिश्तेदारों की बात की ना कि कंपैरिजन भी होता है और हसद भी होता है, सास के किरदार पे हम खास तौर पर अगर बात करें तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब करवाने में या झगड़े में उनका बड़ा किरदार होता है। क्यों इतनी तनकीद की जाती है? कट रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। मिसेस खान जानना ये चाह रहे हैं कि क्या मियाँ बीवी के रिश्ते को, मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए कभी कभी वो रिश्ता खराब भी हो जाता है, तो ससुराल का हाथ होता है उसमें या मैके का हाथ होता है? मैके का हाथ। मैके का हाथ। आजकल मैके का हाथ ज्यादा है, माओ का ज्यादा किरदार है। अच्छा। जाते ही शौहर अपने कमरे में बैठी हुई लड़कियां फोन शुरू कर देती हैं, पूरी ड्रामे सुनाती। ड्रामा क्या है, सब घरों का ये हाल है। अगर सास ने कुछ कह दिया या पकाने को कुछ एक्स्ट्रा कह दिया या उसकी बेटी आ गई तो उसका मुंह क्यों सूज गया? तुम अपने माँ के घर नहीं जाती हो, तुम एक्स्ट्रा जल्दी खाना नहीं पका लेती, चाय पानी नहीं देती, सर्व नहीं करती। अगर उसके बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो साफ कर दो। आपका बच्चा भी तो कर ही देता है। वो तो इतना मुंह बना लेगी, हाय उसका बच्चा आया, इधर पर चाय गिरा दी, यूं किया, उससे भाग रहा था, घर में उछल रहा था मेरे बेड पे। मिसेस खान, आपने बड़ा अच्छा बताया, बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि मैके का ज्यादा किरदार होता है। बेशक थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। अरे इतनी शिकायत अपने शौहर से, मेरे कमरे में आए तो मेरी कॉस्मेटिक्स छेड़ने लग गया, उसकी बेटी ने मेरा सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं, एक पुरानी लिपस्टिक उसके हाथ में दे दो, पुरानी क्यूटेक्स दे दो, खेलती रहेगी। आप भी तो अपना माइंड यूज करें। नहीं, उसको एग्रेशन है, उसको वेनम है, उसको पता नहीं क्या दिमाग में है कि वो आते भरेगी मियाँ को, शौहर को, और शौहर भड़कने लग जाएगा, घर में एक हा हू होगी। ये तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें औरत को मैनेज करनी चाहिए। अगर उसको ये चीज़ें मैनेज नहीं करनी चाहिए तो शी इज़ अ फेलियर। एंड अप हर वक्त लड़ाई झगड़ा सास तक पहुंचेगी। बेटा कहेगा, बहन आ जाती है वो तो यहाँ पे घर में तरतरी मचा देती है, क्या मुसीबत हो जाती है। बहन से कहो कि बस एक हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा है, ये होता है। हमारी बीवी अब खाना पकाएगी, उसके लिए चाय पानी दे दिया था, चली जाती है अपने घर पे। होता है, देखती हूँ, सुनती हूँ। और यहाँ तक कि अब आप देखें किस तरह, भाई हमारी बहू तो बहुत खूबसूरत थी मिसेस खान,
2 महीने में शादी हो गई, बेटा FBR में है, उसकी बड़ी हसीन बीवी थी, इतनी लड़कियां बता दी। हाय मिसेस खान, 10 बजे के बाद उनके घर वाले आते हैं हमारे घर में बात करने। भाई तुम्हें लड़कियां इतनी बताई हैं, उसमें से पिक एंड चूज। नहीं, मेरी बेटी तो इतनी बहु खूबसूरत थी, आप क्या लड़कियां दिखाई, आपने ऐसी लड़कियां दिखाई कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मेरा ऑफिस में मेरा जो बेटा है उसकी तबीयत ख़राब हो गई। इतनी खूब बदसूरत हमारे पास लड़कियां आएंगी। FBR में लड़का है और बाप उसका वो है। अब हमारी पुलिस भी सिंध पुलिस पंजाब पुलिस बन गई है, उसका बाप इंस्पेक्टर है और अरकान उस बच्चे का नाम है। उसने रात को 12:30 बजे के करीब मुझे 3 धमकियां दी हैं। अरकान ने 3 धमकियां। अरकान, ओहो, तुम्हें हम लड़के, या तो तुम कहो कि मिसेस खान ने आपने एक भी लड़की नहीं दिखाई, एक से एक खूबसूरत वो लड़की। अरे मिसेस खान, वो तो पंजाब के पता नहीं कौन से बॉर्डर लाइन की, वो लोग तो ऐसे हो, और मैं पंजाब में बैठी हुई सामने, मुझे वो जलील करके गए। उनका बेटा कह रहा है आपने मेरे माँ बाप की जो है बेइज्जती की। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कोई मेरे घर में आए और मैं बेइज्जती करूँ। मैंने उनको इज्जत से ड्राइंग रूम में बिठाया, जबकि मेरी तबीयत ख़राब, हमारे बाहर का नल का कोई पाइपलाइन फट गई, पूरा घर का नक्शा और बाहर का नक्शा देख गए। इस तरह के लोग हैं, इस तरह की लड़कियां चाहते हैं। बहुत खूबसूरत माना, उसने मुझे तस्वीर दिखाई, लड़की खूबसूरत थी, उस लड़की को बसाया क्यों नहीं। FBR की भी कमाई थी, इंस्पेक्टर साहब की भी माशाल्लाह कमाई थी। मुझे कहते आपको पता 5 कमरों का घर, AC हमारे घर दिन रात चलते हैं, किसकी कमाई से, कैसे चलते हैं। हमने तो अपने कमरे का AC खराब हुआ, हमने तो लगाया ही नहीं, मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरे घर में आराम की कमाई नहीं है। अगर मैं रिटायर्ड लाइफ हूँ, उससे ज्यादा आई वॉज अ सुपरवाइजर ऑफ स्कूल्स, अल्लाह करे कोई सुन रहा है, आई रिटायर्ड एज अ सुपरवाइजर ऑफ स्कूल्स, उससे बहुत अच्छे रैंक से। लेकिन हमने तो कभी अपनी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में ये जो प्रॉब्लम है उसकी निशानी, बड़ा जरूरी भी था, आइडिया हो गया हाईलाइट हवाले से, बिल्कुल, कि क्या इम्पोर्टेंस है और कौन लोग मसाइल पैदा करते हैं और लोग कभी कभी क्यों डेस्परेट हो जाते हैं इस हवाले से। तो नाज़रीन, अभी जो है इजाजत लेने का वक्त आ गया, मन तो नहीं कर रहा, बहुत सारी स्टोरीज थी आपके साथ, बड़ा अच्छा लगा।